सेना का वो हाल है कि एक जो आम नागरिक था वो भी उसके ऊपर पत्थर चलाता था। आज उनकी तो क्या हिम्मत है, लेकिन जो इनके रेंजर हैं पाकिस्तान के, उनको भी एक गोली दागने की हिम्मत नहीं थी। जब हम उधर खड़े भी होते थे बॉर्डर के ऊपर, तब भी वो 10-10 गोली फायर कर देते थे। हमें गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था। लेकिन अभी अगर एक गोली भी मारते हैं तो हमारे ऑर्डर है कि एक मारते आप 10 मारो, ताकि उनका सर दबे। आज तक क्यों अटैक नहीं हुआ हमारे ऊपर? यही गोली का जवाब बम से मिलता है अभी गोली का जवाब गोली से। और उनको एक पता है कि ये जो इंडियन आर्मी है एक सशक्त आर्मी है और वर्ल्ड में मानी हुई आर्मी है। मैं सच कहता हूँ कि जो कांग्रेस के टाइम में ज़मीन दी हुई थी हमारा ये ईस्टर्न इलाका, वो उससे एक कदम भी जब से मोदी सरकार आई 1 इंच भी आगे नहीं हुए हैं। न चाइनीज़ हमारे इंडिया के, भले उनके डोकलाम वगैरह जो हुआ था उसमें उनको मुंह के खाने पड़ी थी पाकिस्तान इसकी चाइना की आर्मी को, लेकिन आज उनकी भी हिम्मत नहीं है चाइना की। पहले तो हमें बात करना पड़ती थी इधर से उधर, अभी हमारे अपने जो अफसर इंडियन अफसर हैं वही बात करके मामले को सॉल्व करते हैं। और ये चाइना की हिम्मत नहीं है आंख उठा के भारत के ऊपर देखे। बेहतर चीज़ें, घर घर तक सड़कों का निर्माण हो गया है, बिजली पानी हर जगह, हर सुख सुविधा प्रदान हो गई है। मोदी ने हर जगह नल के, हर जगह सड़कों का प्रावधान, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि अब कोई भी मोदी सरकार ने ऐसी कमी छोड़ी। अगर कोई कमी ऐसी होगी भी तो वो और उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, हमीरपुर से सांसद है अनुराग ठाकुर जी, वो कैसा काम कर रहे हैं? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो खेल मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है खेल के लिए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा कैप्टन कश्मीर। आप कैप्टन जी, आप आर्मी से आर्मी पर्सन, रिटायर्ड है अभी? रिटायर। कब हुआ आपका रिटायरमेंट? मैं 2014 में 2014 में। यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जब आई सत्ता में तब तक आप रिटायर्ड हो चुके थे। क्या माना है आपने? फिर तो बड़े करीब से देखा होगा, आपके पास समय भी रहा होगा। बीजेपी गवर्नमेंट किस प्रकार से रूल कर रही है? 10 साल हो गए, कहा जा रहा है, विपक्ष कहता है कि भाजपा मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। जब बेरोजगारी महंगाई की बात आती है तो मोदी डर जाते हैं, कायर मोदी जनता से बात नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तानाशाही जब हुई थी, जब 1977 में इमरजेंसी लगी थी, तब लोगों को मीडिया में बोलने का अधिकार नहीं था और जो भी बोलता था ये अपने सरकार के प्रति, उसको जेल के अंदर कर दिया जाता था। लेकिन एक वाजपेयी सरकार, एक ऐसी सरकार आई जिन्होंने मीडिया को पूर्ण हक दिया बोलने का। जो भी है, विपक्ष में है पक्ष में है, सभी को अपना बोलने का हक दिया है, बात रखने का एक जरिया बना रखा है, ताकि छोटे से छोटे या नीचे से नीचे पायदान पे जो व्यक्ति है उसको भी बोलने का हक मिले। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो वाकई में हमारे मन को विचलित करती है। वहाँ पर ईडी पर अटैक हो रहा है। जब ईडी छापेमारी के लिए गई टीएमसी के नेताओं पर या विपक्ष के जब नेताओं पर छापेमारी होती है तो वो ईडी पर अटैक कर लेते हैं, ईडी पर हमला करते हैं, उनके अधिकारियों को नोच खाने तक की ऐसी नौबत आ जाती है। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी के राज में तानाशाही चल रही है क्या? देखो जी, ये तो ममता की तो तानाशाही है ही है। देखो, जब भी पंचायती राज हुए कितने उधर दंगे हुए हैं, कितने बीजेपी को या जो भी हिंदू संगठन थे उनको ऊपर अटैक किया गया है। तो मेरा ये सरकार से कहना है कि जो भी हमारे घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए। ये सरकार को सख्त कदम लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारे लिए जैसे कि कश्मीर की सिरदर्दी बनी थी, वैसे हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए एक सिरदर्दी बन के रह जाएगी। जो तानाशाही है वो बीजेपी नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी जैसे कांग्रेस ने की थी, या भी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है उसने की है। देखो कितने अटैक टीएमसी पर किसी सांसद पे हुए हैं, बीजेपी पे या जो विश्व हिंदू परिषद के बंदे हैं या कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर क्यों इतने अटैक होते हैं। मेरा ये उस वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री से ये दरख्वास्त है कि वो ऐसा भी देखे, ये अपनी तरफ क्यों देखती है कि हमारे पर मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। जो गलत काम करेगा उसके लिए कानून बनेगा और तभी सुधार होगा। नहीं तो आज तक जितना मोदी सरकार ने नहीं बोला था कि 50 लाख एक आदमी को देंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि 50 लाख अगर बाद से जो काला धन है अगर वो आए तो एक एक आदमी के हिस्से में 50-50 लाख आएगा। लेकिन
अभी जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर या विधायकों को और संस्थाओं के ऊपर ईडी छापे डाल रही है, तो कितने पैसे मिल रहे हैं? टीएमसी के जो सांसद थे उसके ऊपर कितने मिले? जो मशीनें थी हमारी नोट गिनने वाली, उनको भी मतलब बंद हो गया, वो भी तो गर्म हो गई हैं। सर सवाल है, देखिए आप आर्मी से हैं, चूँकि कैप्टन साहब है आप, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए एक सवाल बनता है कि बिफोर मोदी आफ्टर मोदी जब देश की सेना की बात आती है तो उनके हथियार कितने मजबूत हुए? क्या मोदी के आने के बाद में जैसे बात की दिखाई जाती है कि देश को, नौजवानों को हथियार मिले हैं, आधुनिक हथियार मिले हैं, अब उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, वो भी उस लेवल के हैं कि अब जो बड़ी बड़ी कंट्री है, जो टॉप पे है, अमेरिका, चाइना, रशिया, हम इनसे भी कम्पीट कर सकते हैं? क्या हमारी आर्मी वाकई में इतनी सशक्त हो चुकी है आफ्टर मोदी? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं 1990 में कांग्रेस में जब उग्रवाद चरम सीमा पे था, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में सेवारत था, बॉर्डर लाइन पे। तो मेरा ये जो दूसरी विपक्ष जो बहाने करता है या उसके ऊपर आरोप लाता है, तो उस टाइम सेना का वो हाल है कि एक जो आम नागरिक था वो भी उसके ऊपर पत्थर चलाता था। आज उनकी तो क्या हिम्मत है, लेकिन जो इनके रेंजर हैं पाकिस्तान के, उनको भी एक गोली दागने की हिम्मत नहीं थी। जब हम उधर खड़े भी होते थे बॉर्डर के ऊपर, तब भी वो 10-10 गोली फायर कर देते थे, हमें गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था। लेकिन अभी अगर एक गोली भी मारते हैं तो हमारे ऑर्डर है कि एक मारते आप 10 मारो, ताकि उनका सर दबे। आज तक क्यों अटैक नहीं हुआ हमारे ऊपर? यही गोली का जवाब बम से मिलता है अभी गोली का जवाब गोली से। और उनको एक पता है कि ये जो इंडियन आर्मी है एक सशक्त आर्मी है और वर्ल्ड में मानी हुई आर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक सवाल उठता है, राहुल गांधी बार बार जब भी संसद में बयानबाजी करते हैं तो कहते हैं कि चीन को आंख दिखाने की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री जो है वो लाल आंखें दिखाएंगे चीन के वहाँ के प्रेसिडेंट को, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देखिए चाइना हमारे अंदर घुस चुका है, चाइना कहीं ना कहीं कब्जा करके बैठा हुआ है, चाइना इतना अंदर आ गया है कि मोदी की आर्मी और मोदी जो है अब जो है कहीं ना कहीं दुम दबा के भाग रहे हैं और सच दिखा भी नहीं रहे, चाइना आके टेंट गाड़ दिया है अंदर। मैं सच कहता हूँ कि जो कांग्रेस के टाइम में ज़मीन दी हुई थी हमारा ये ईस्टर्न इलाका, वो उससे एक कदम भी जब से मोदी सरकार आई 1 इंच भी आगे नहीं हुए हैं। न चाइनीज़ हमारे इंडिया के भले उनके डोकलाम वगैरह जो हुआ था उसमें उनको मुंह के खाने पड़ी थी पाकिस्तान इसकी चाइना की आर्मी को, लेकिन आज उनकी भी हिम्मत नहीं है चाइना की। पहले तो हमें बात करना पड़ती थी इधर से उधर, अभी हमारे अपने जो अफसर इंडियन अफसर हैं वही बात करके मामले को सॉल्व करते हैं, और ये चाइना की हिम्मत नहीं है आंख उठा के भारत के ऊपर देखे। अभी हाल ही में चाइना का एक सरकारी मीडिया है, अखबार है, ग्लोबल टाइम्स उसका नाम है, उसमें एक लेख छपा है, ये कल का लेख है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है ये बहुत तरक्की कर रहा है, चाहे वो रक्षा में कर रहा हो, चाहे वो संस्कृति में कर रहा हो, हर चीज़ में डेवलप कर रहा है। लेकिन हमारा विपक्ष इस बात को नहीं मानता, वो बार बार कहता है कि देखिए देश जो है वो गर्त में जा रहा है, चाइना जो हमारा दुश्मन है वो हमारी तारीफ कर रहा है, देश की तारीफ कर रहा है, लेकिन जो भारत के ही वासी है, विपक्ष है, वो कह रहा है कि मोदी ने देश को गर्त में पहुंचा दिया है, महंगाई बेरोजगारी इतनी चरम पर है, हाय तौबा मची हुई है, लेकिन ये राम मंदिर बना के सबको भ्रमित कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई और ये बेरोजगारी ये कांग्रेस के टाइम पे ज़्यादा थी, अभी कम हुई है, क्योंकि जो हमारा इन्होंने ये विश्वकर्मा योजना है और एक जो भी जितनी भी योजना चला रखी है उनमें सभी को रोज़गार मिला है। लेकिन ये कहते हैं कि चाइना या पाकिस्तान हमारे लिए भारत के लिए कुछ बोल रहा है, लेकिन चाइना की भी और पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है। उनके आम नागरिक जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो एक मोदी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इंडियन को तो बाहर निकाला ही आम आदमी को, लेकिन पाकिस्तान भी आया, उन्होंने पाकिस्तान में मीडिया को जाकर के बताया कि हमारे इंडियन जो नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने हमारी जान बताई, हम उनके साथ हैं। जी बिल्कुल। अच्छा एक सर एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, देखिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी रिपीट करेगी, आप सब लोग कह रहे हैं बीजेपी रिपीट करेगी, लेकिन 24 के चुनाव में मोदी के सामने 26 दलों का गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, शरद पवार, अनुभवी भी है इसमें, कई ऐसे भी है जो युवा भी है, अनुभवी भी है, सब कुछ है उनके पास, टीम तैयार है उनकी, कैप्टन हालांकि वो तय नहीं कर पा रहे, लेकिन टीम तैयार है। मैदान में अगर वो कह रहे हैं कि हम मैच जीत जाएंगे तो हम कैप्टन बता देंगे, और इस बार वो दावा कर रहे हैं कि हम 24 के चुनाव में मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे और मोदी इस बार जो है अपने घर से तिरंगा फहराएंगे, ना कि लाल किले से। मेरा ये मानना है कि जब तक किसी
टीम का लीडर तैयार नहीं है, टीम कभी जीत नहीं सकती है। लीडर होना पहले ज़रूरी है और उसके आदेश के अनुसार सभी आदमी काम करते हैं एकजुट होकर के, तभी काम होगा। इन सभी में आपस में भगदड़ है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं प्रधान, अखिलेश बोलता हूं मैं बनूं, राहुल बोलता हूं मैं बनूं, ममता बोलती है मैं बनूं। उधर केजरीवाल बोल रहा है जिसके ऊपर इतना घोटाले का आरोप लग रहा है और 3 सांसद उनके उसके बीच में, जेल के बीच में है, तब भी वो बोल रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ या ये करप्ट है। और सबसे ज़्यादा तो केजरीवाल करप्ट है। तो मेरी यही आपसे विनती है कि जनता से, आम जनता को सब कुछ पता है कि देश में क्या हो रहा है और कौन लीडर अच्छा है। ये रक्षा के मुद्दे पे वाकई में एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहूँगा कि वाकई में हम इतने मजबूत हैं क्या? इंडियन आर्मी वाकई में, चाहे हथियार हो गए, हमारे हथियारों का ज़खीरा हो गया, चाहे आधुनिकता हो गई, रफाल की बात हो गई, अब तो INS विक्रांत की बात हो रही है, थल सेना, नभ सेना, वायु सेना, क्या लग रहा है कि हम पूरी तरीके से भारत जो है अब सशक्त, अपनी रक्षा भी कर सकता है और ज़रूरत पड़ी तो अब जो है सामने नेस्तनाबूद भी कर सकता है? देखिए, हमारे जो भारत है वो अपने आप पर निर्भर हो गया है अभी। ऐसा नहीं है कि निर्भर नहीं है। पहले हमें हथियार दूसरे देशों से मंगाना पड़ते थे, रसिया से मंगाना पड़ते थे, अमेरिका से। अभी खुद ये असेंबल कर रहा है इधर ही और दूसरे देशों को भेज भी रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने आप असेंबल कर रहा है। इवन हेलीकॉप्टर और फाइटर जो हमारे जहाज़ हैं वो सब कुछ अपने इंडिया में असेंबल कर रहे हैं, साथ में बाहर भी भेज रहे हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हमारा देश एक नंबर 1 देश बनने जा रहा है। मोदी जी बात कहते भी है कि अब तो अगर कोई हम पर आँख दिखाएगा तो हम तो हनुमान जी की तरह छलांग लगाएंगे, ऐसी सीधा रॉकेट जाएगा और खेल खत्म। इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे मजाले हैं जो कि उनको घर में ही नस्ते नाबूद कर सकती हैं। मतलब सामने वाले ने अगर सोचा तो यहाँ हम तैयार बैठे हैं एक्शन मोड के लिए। जी, लेकिन भारत एक कभी पहले अटैक नहीं करता है और ना ही किसी को सताता है। अगर सताए तो उसको छोड़ता भी नहीं है। कहाँ से? हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से। 2024 में लोकसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपको देख के क्या लगता है कि 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, जो टर्म्स रहा है, डेवलपमेंट हुआ देश में, कैसा काम कर रहे हैं? रिपोर्ट करके। हाँ जी, डेवलपमेंट बहुत हुई है। बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस का विकास बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। हाँ जी। अच्छा, आपको लग रहा था कि 24 में इलेक्शन भी है, लग रहा है रिपीट कर पाएंगे? हैट्रिक की बात हो रही है कि हैट्रिक हो जाएगा मोदी जी का? हाँ जी, मोदी सरकार जरूर आएगी इस बार, क्योंकि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। आगे भी ऐसे करते रहे तो ज़रूर मोदी की सरकार बनेगी। अच्छा, इस बार चुनाव में आपने देखा कि जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस बनाया गया है मोदी जी के खिलाफ, वो कह रहा है कि मोदी जी के राज में तानाशाही बढ़ गई है, ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं, मोदी जी अपनी मर्जी चलाते हैं, जनता के नहीं सुनते हैं, इस तरीके के आरोप लगते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो देश के लिए सही है मोदी तो वही कर रहे हैं और ये कानून बिल्कुल सही है मोदी जी के, तो इस पर लोग चलें तो फिर अच्छा ही है आगे। अच्छा, 10 साल हो चुके हैं लगभग, अब ये 3rd टर्म्स के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 10 सालों में क्या लग रहा है, रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें हुई है जो आपको लग रहा है कि वाकई में ये बेहतर चीज़ें हुई है इंडिया में? बेहतर चीज़ें, घर घर तक सड़कों का निर्माण हो गया है, बिजली, पानी, हर जगह हर सुख सुविधा प्रदान हो गई है। मोदी ने हर जगह नल के, हर जगह सड़कों का प्रावधान, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि अब कोई भी मोदी सरकार ने ऐसी कमी छोड़ी। अगर कोई कमी ऐसी होगी भी तो वो और उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, हमीरपुर से सांसद है अनुराग ठाकुर जी, वो कैसा काम कर रहे हैं? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो खेल मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है खेल के लिए। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर अगर हमीरपुर की बात करें या हिमाचल की बात करें तो यहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है? अब स्कूल खोलने की बात की जा रही है, आज 500वां केंद्र खोलेगा, एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम का नाम रखा गया है। क्या ये कार्यक्रम जमीन पर उतर रहा है? क्या वाकई में इससे फायदा पहुँच रहा है लोगों को? हाँ जी, फ़ायदा तो हो गई। जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही, इतनी सुख सुविधा प्रोवाइड कर रही है तो ज़रूर होगा ही फ़ायदा। तो क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव है, मोदी जी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, क्या लग रहा है रिपीट कर पाएंगे सरकार? लग तो ऐसे रहा है कि रिपीट होगी। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ जैसे हालात हैं, अनुराग जी का छवि है जैसे बनी हुई ना, उसके अनुसार तो ऐसे लगता है कि यहाँ तो सांसद बिल्कुल वही जाएंगे। आगे भी ऐसे लगता है कि नहीं बन पाए, क्योंकि कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो संभाल सकता है। लेकिन मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन अब राहुल गांधी भी जो है न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे कि देखिए मोदी जी के राज में न्याय नहीं हो पा रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लग रहा है राहुल गांधी की ये सफल होगी यात्रा? मुश्किल ही लगता है ऐसे तो। मुश्किल लगता है? हाँ जी। क्या लगता है आपको, 10 साल हो गए मोदी जी के, 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? फिर से सर मोदी सरकार ही, फिर से फिर से रिपीट।
हैट्रिक मारेंगे आप कह रहे हैं? हाँ जी। क्यों? जब ये विपक्ष कहता है कि मोदी जी ध्यान भटकाने के लिए मंदिर बनाते हैं, राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये बेरोजगारी महंगाई से ध्यान भटकाने का एक मुद्दा है भाजपा। आज तक नहीं बना सर, वो पहले भी नहीं बना, तो अब बन रहा है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ जी। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बना है, राम को बीजेपी ने अपना एक प्रत्याशी बना दिया है, चुनाव में नेता बना दिया है, इनके नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, राम भाजपा वालों के मन में बसते ही नहीं है। बोलने वाले तो सर कहीं कुछ बोलते हैं, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। बिल्कुल। मैम क्या नाम है आपका? रजनी वाला। क्या लग रहा है 10 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट को, रिपीट कर पाएगी सरकार? नहीं ठीक है, सरकार ठीक है, कर पाएगी। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं, क्या जनता इन मुद्दों पे बात नहीं करती? पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना, और कंट्रियों में भी देखो वहाँ तो बुरा हाल है, इंडिया में फिर भी अच्छा है। हाँ जी। तो ये राम मंदिर को लेकर अब पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है बीजेपी का एक अपना एक एजेंडे का प्रोग्राम है, 22 जनवरी जो है ये बीजेपी भक्तों का प्रोग्राम है, राम भक्तों का नहीं है। नहीं नहीं, कोई भी एजेंडा नहीं है, हम हिंदू देश है हमारा, बन रहा है मंदिर तो अच्छी बात है, जैसे भी बने बस अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छी बात है। अच्छा, ये महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं, विपक्ष बार बार कहता है कि भाजपा इनसे ध्यान भटकाने के लिए बार बार बीच में मंदिर को लाती है। कहती है कि महिलाओं का गैस चूल्हा महंगा कर दिया, जब गैस आपका महंगा कर दिया, दाल चीनी महंगा कर दिया, तो ये बार बार आप मंदिर से आप ध्यान भटकाते हैं भाजपा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, महंगाई तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही महंगाई है। हाँ जी।